अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारा क्लास मैट्रिक से है और क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि जो सवाल दिया गया है उस सवाल के पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए। हुजूरे वाला, सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि एक रैशनल वैल्यू को जब आप सम और डिफरेंस के फ्रैक्शंस में दो या दो से ज्यादा तकसीम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, रैशनल फ्रैक्शन में दो किस्म के फ्रैक्शंस आते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन पर अप्लाई होता है, मगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, एक या फिर दोनों वैल्यू सेम होती है। जैसे कि मैं आप एक सवाल से समझा रहा हूं, 3/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसी तरह 3/2 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर नहीं अप्लाई होता, बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन पर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन पर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 रेडिकल में लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है तो मैं इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो एक्स स्क्वायर आ जाए, तो वो है 1। तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स एक्स आ गया। 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 6 आ गया। माइनस को प्लस बना दीजिए, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस। डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। 1 को 9 में से माइनस करें तो 8x आ जाएगा, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर है 1 प्लस आपके पास रिमाइंडर 8x प्लस 14 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कहां पर अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इस पर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और अब हम यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी चीज को लिया हमने, एक्सेस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। डियर स्टूडेंट्स, इसके हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 8x प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय, इन दोनों से कॉमन लीजिए x, x प्लस 3 अंदर रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन लीजिए, 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
हमारे पास 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस 3 बन गए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इस फैक्टर के ऊपर, हर फैक्टर के ऊपर एक अननोन वैल्यू पुट कर दी, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, हर फैक्टर के ऊपर हमने क्या किया, एक वैल्यू को, अननोन वैल्यू को अलॉट कर दी है, ठीक ना। उसके बाद एलसीएम लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 3 और x प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। x माइनस 2 और x माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो डियर स्टूडेंट्स, 8x प्लस 14 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला फैक्टर था वो क्या था, x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, लेट x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं, प्लस 3 को उस तरफ भेजा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 का यहां पे लिखा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे x है वहां पर माइनस 3 पुट कर दीजिए। सो 8 x की जगह माइनस 3 प्लस 14 a इंटू एक्स की जगह माइनस 3 माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स की जगह माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, 8 3 जा 24, माइनस 24 प्लस 14 माइनस 5a, दोनों कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 0। इन दोनों को प्लस माइनस कीजिए तो माइनस 10 माइनस 5a प्लस 0। सो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5a, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो डियर स्टूडेंट्स, a की क्या वैल्यू पुट हो गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो x माइनस 2 है। अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसके बराबर रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे, इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर वापस आते हैं। सपोज x, सेकेंड फैक्टर क्या था, x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू of x in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 ये रही, यहां पर x की वैल्यू, जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस 2। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 14, a x की जगह 2 पुट कर देंगे, माइनस 2 b इंटू 2 प्लस 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 8 2 जा 16 प्लस 14, 2 और 2 कैंसिल, a इंटू 0 बन जाएगा, b 2 प्लस 3 5 बन जाएगा, b 5 हो जाएगा। 16 और 14 तो 30 बन जाएगा, ये हमारे पास a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 और b 5 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि 30 इज इक्वल टू 5b। 5 का टेबल पड़ा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा क्या आ जाएगा, 6 जा 30 आ जाएगा। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है,
हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर आप रिवाइंड करके पीछे की तरफ जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो के शुरू में हमने एक जगह अलॉट किया था इक्वेशन नंबर 1। हम उस इक्वेशन नंबर 1 को वापस लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो पार्शियल फ्रैक्शन था 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6, वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। तो सबसे पहले मैं इसकी जगह इसे पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? इन दो वैल्यूज को पुट करूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 1 प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 b डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2। सो हम क्या करेंगे, इस a की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, और इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस 6। तो इस b की जगह हम क्या पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिवीजन के मेथड से पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, उस प्रॉपर फ्रैक्शन के हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए, और इस पर हमने काम करके जो हमारा मतलूबा आंसर था, वो हमें, जो रिक्वायर्ड आंसर था, वो हमें मिल गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस से आपको इस सवाल क्वेश्चन नंबर 5 के पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में मदद मिली होगी। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए।